चैनल पीएल स्टडी। आज मैं आपको ह्यूमन आई के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वाली वीडियो के अंदर हम केवल ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ने जा रहे हैं। अगली वाली वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है। हेडिंग है हमारी ह्यूमन आई। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन अपनी 80% एनर्जी अपनी इमेज को देखने में और समझने में स्पेंड कर देता है, यानी कि 80% काम केवल अपनी आई पे स्पेंड कर देता है ब्रेन। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है देयर आर 6 मसल्स इन आई। अपनी आंख के अंदर आपको पता होना चाहिए, अपनी आंख के अंदर केवल 6 मसल्स होती है। 6 मसल्स के नाम पता होना चाहिए। मसल्स अपनी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो रेक्टी मसल्स 4 होती हैं और ओब्लिक्यू मसल्स 2 होती हैं। डिटेल में समझने के लिए देखिए, रेक्टी मसल्स 4 प्रकार की होती है। 4 के अंदर एक तो होती है लेटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर रेक्टस। ठीक है। ये 4 प्रकार की होती है रेक्टी मसल्स। और ओब्लिक्यू मसल्स होती है 2 प्रकार की। ओब्लिक्यू मसल्स होती है 2 प्रकार की, एक होती है इंफीरियर ओब्लिक्यू और एक होती है सुपीरियर ओब्लिक्यू। ये हो गई हमारी कुल मिला के 6 मसल्स। ये अपनी 6 मसल्स अपनी आंख के अंदर होती है। ठीक है। अब आते हैं अपनी वेट। अपनी आंख का वेट होता है 7.5 ग्राम, यानी कि 7.5 ग्राम अपनी आंख का वजन होता है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपनी आंख का वजन कितना होता है, अपनी आई का वजन कितना होता है। तो आपको आंसर होगा 7.5, इतना ग्राम अपनी आंख का वजन होता है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपनी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस इज इन आवर आई। अपनी आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेंस हम आगे पढ़ाऊंगा आपको लेंस के बारे में। ठीक है। लेंस इज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। ये लेंस रियल यानी कि वास्तविक और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनाता है। सीधी और उल्टी में फर्क जानते होंगे आप। उल्टी इमेज बनाता है। ठीक है। इसको हम वाव से भी कहते हैं, वाव। ठीक है। वाव इमेज कह सकते हैं अपन हिंदी में इसको। वाव से यानी कि वास्तविक और उसे उल्टी। ठीक है। उसे उल्टी और वास्तविक। ठीक है। तो वाव इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फिर आता है ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन इज 25 सेंटीमीटर। हम केवल 25 सेंटीमीटर की पास की चीजों को ही देख सकते हैं। इससे पास की चीजों को हम देखते रहेंगे तो हमारी आंखें खराब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। 1.16 सेकेंड लॉन्ग द इमेज रिमेन ऑन द रेटिना। 1/16 सेकेंड तक एक इमेज अपनी रेटिना के ऊपर रहती है। रेटिना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेटिना के ऊपर एक इमेज कितनी देर तक रहती है, तो रेटिना के ऊपर एक इमेज 1/16 सेकेंड तक रहती है। फिर लैक्रिमल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयर। लैक्रिमल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, टीयर प्रोड्यूस करता है। इस इमेज में आप देखिए, ये वाली इमेज के अंदर, इसके अंदर देखिए, ये तो इस जगह पे और ये वाले, ये 2 लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं अपनी आंख के अंदर, 2 टीयर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आंसू। तो आंसू अपने इधर से आना शुरू होते हैं तो इधर से आना शुरू होते हैं। ठीक है। ये 2 लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं अपनी आंख के अंदर जो टीयर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आई इज कनेक्ट विथ ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। आई कनेक्ट होती है ब्रेन से ऑप्टिक नर्व से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आई ब्रेन से किस नर्व से कनेक्ट होती है, तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से अपनी आंख ब्रेन से कनेक्ट होती है। अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेटिनल ब्लड वेसल इज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द रेटिना। रेटिना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, तो आपको पता होना चाहिए रेटिना को प्रोवाइड कराता है रेटिनल ब्लड वेसल्स, इसको प्रोवाइड कराती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। किसको प्रोवाइड कराती है, रेटिना को। इंटरनल रेटिना प्रोवाइड ब्लड ऑफ द न्यूरॉन्स। इंटरनल रेटिना न्यूरॉन्स को ब्लड पहुंचाता है। ठीक है। एपिथेलियम टू सप्लाई ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन। और एपिथेलियमिकल हेल्प करती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन की रेटिना को बाय डिफ्यूजन की प्रोसेस से। ठीक है। आगे चल लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी आंख 3 भागों में बांटी हुई है। पहला आपको स्क्लेरा, दूसरा होता है आइरेज, तीसरा होता है पिपुल। ये 3 पार्ट होते हैं अपनी आंख के अंदर आगे से देखने पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा इज ए व्हाइट पार्ट ऑफ आवर आइज।
स्क्लेरा व्हाइट पार्ट होता है अपनी आंख का। सपोज कीजिए ये अपनी आंख है, ये वाली ये आंख है, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये अपनी आंख है, इसके अंदर ये व्हाइट पार्ट देख रखा है, इसी को बोलते हैं हम स्क्लेरा, ठीक है। व्हाइट पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं क्या काम करता है। स्क्लेरा इज टफ एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि स्क्लेरा कौन सा टिश्यू है, तो आपको बताना है फाइब्रस। फाइब्रस टिश्यू है अपना स्क्लेरा, ठीक है। अगला है स्क्लेरा कवर बाय द कॉन्जेक्टिवा लेयर। स्क्लेरा कवर्ड होता है, इस स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम है कॉन्जेक्टिवा। कॉन्जेक्टिवा लेयर से अपना स्क्लेरा कवर होता है, ठीक है। इसे पूछा जा सकता है कि अपनी आंख के ऊपर, आंख की स्क्लेरा के ऊपर कौन सी लेयर होती है, तो आपका हो गया कंजेक्टिवा, कंजेक्टिवा लेयर होती है, ठीक है। अभी स्क्लेरा क्या काम करता है, इसका फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, स्क्लेरा का फंक्शन क्या क्या होते हैं। इट हेल्प मेंटेन ओवर आई बाल शेप, अपनी आंख की शेप बनाता है। ये कि आइरिस, ये देख रहे हो ब्लू कलर का पार्ट, इसको शेप रखना है, यानी कि किधर घुमानी है किधर नहीं घुमानी, ये स्क्लेरा काम करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंजरी, अपनी आंख को इंजरी से बचाता है, ठीक है। इंजरी से कौन बचाता है, क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि अपनी आंख को इंजरी से कौन बचाता है, यानी कि चोट से कौन बचाता है, तो आपका ऑप्शन होगा स्क्लेरा। स्क्लेरा अपनी आंख को इंजरी से बचाता है, ठीक है। ये हो गए अपने फंक्शन केवल स्क्लेरा के। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको बता देता हूँ, ये व्हाइट पार्ट होता है अपनी आंख के अंदर, ये वाला व्हाइट पार्ट, ठीक है। स्क्लेरा एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कंजेक्टिवा लेयर से घिरा हुआ रहता है और हेल्प करता है अपनी आंख की शेप बनाने, आई बाल शेप को मेंटेन करता है और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है अपनी आंख। फिर आता है अपना आइरिस। आइरिस क्या काम करता है, देखिए आइरिस आपको पता नहीं चाहिए आइरिस क्या, ये आइरिस, ये ब्लू कलर वाला पार्ट देख रहे होंगे, इसी को हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस के बारे में समझते हैं। इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल आई कलर इन द कलर ऑफ आई आइरिस, ठीक है। ये कंट्रोल करता है साइज, ये प्यूपिल है, आपको बता दूं यहाँ पे प्यूपिल क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आगे पढ़ेंगे हम प्यूपिल के बारे में, पर इसी से नॉलेज होना चाहिए। देखिए ये वाला प्यूपिल होता है, ब्लैक कलर का दे रखा है, इसको बोलते हैं, ब्लैक कलर वाले को बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल, इस ब्लैक वाले पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। इस ब्लैक वाले बाल को बोलते हैं प्यूपिल। इसकी शेप मेंटेन करता है, ठीक है। इस शेप को मेंटेन करता है, कब बड़ा होना है कब छोटा होना है, ये मेंटेन करता है आइरिस, ठीक है। अब आगे पढ़ाऊंगा मैं कब छोटा होता है कब बड़ा होता है, ये तो आगे पढ़ेंगे प्यूपिल के अंदर। और अपनी आंख का कलर डिपेंड होता है केवल आइरिस पे। अब कई लोगों की नीली होती है, कई की ब्लैक भी होती है आइरिस, तो ये आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आइरिस अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसके लिए ना तो सेम सबका सेम होगा और प्यूपिल भी सबका सेम होगा, ठीक है। इट इज ए कलर पार्ट ऑफ ए आई दैट सराउंडेड द प्यूपिल। ये कलर कलर्स यानी कि कलर, ये अलग अलग कलर्ड पार्ट होता है, एक कलर्ड पार्ट होता है कि अपनी आंख का, यानी कि 3 प्रकार का हो सकता है, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है, नीला हो सकता है। तो ये कलर्ड पार्ट हो गया जो सराउंड करता है, घेर के रखता है, प्यूपिल को घेर के रखता है, ये ब्लैक वाले पार्ट को घेर के रखता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लीजिए, आइरिस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आइरिस का पहला फंक्शन है, आइरिस रेजिस्ट लाइट टू पास द ओवर टू रेटिना। ये रोकता है अपनी लाइट को जो कि रेटिना पे गिर रही है, यानी कि एक तो अपने प्यूपिल से, यानी कि इस वाले इधर से इस आइरिस के ऊपर लाइट पड़ती है, उसको अंदर नहीं जाने देता, केवल प्यूपिल वाली लाइट ही अंदर जाके इमेज बनाती है, ठीक है। सेकेंड है आइरिस प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइरिस प्रोटेक्ट करता है अपनी आई की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन प्रोटेक्ट करता है अपनी आई की, आइरिस करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा अपनी आई का पार्ट है जो अपनी आंख की प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो आएगा ऑप्शन आइरिस। आइरिस प्रोटेक्ट करता है। तीसरा फंक्शन देख लेते हैं, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस कंट्रोल करता है साइज को, प्यूपिल की साइज को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पीपल का भी इसके बाद में पार्ट आएंगे, उस पार्ट में पढ़ाऊंगा कि पीपल कब उसका छोटा होता है और कब बड़ा होता है। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ये कंट्रोल करता है साइज को पीपल की में, ठीक है। हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, देखिए कितनी मात्रा में लाइट अंदर जानी चाहिए, ठीक है। ये साइज कंट्रोल करता है प्यूपिल की, साइज कंट्रोल करता है प्यूपिल की है। और उससे क्या होगा, प्यूपिल की साइज कंट्रोल करेगा तो उसकी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट अंदर जाएगी वो भी कंट्रोल करता है, ठीक है।
द साइज ऑफ पीपल कंट्रोल बाय आइरिस। ये मैं पढ़ा बता चुका हूँ कि आइरिस क्या काम करता है, पीपल की साइज को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइरिस क्या काम करता है, तो आइरिस पीपल की साइज को कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि अपनी पीपल की साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। अब पढ़ते हैं हम पीपल क्या होता है। तो पीपल अपनी एक ब्लैक पार्ट होता है अपनी आंख का। एक पीपल इज ए स्मॉल ब्लैक सर्किल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के अंदर एक ब्लैक सेंटर, इस वाले को बोलते हैं हम आइरिस। ये ब्लैक वाला पार्ट है, इस वाले को बोलते हैं हम आइरिस, ठीक है। आइरिस बोलते हैं इस ब्लैक पार्ट को। ये सर्किल गोल आकार का होता है, ठीक है। इट इज ए टीनी होल प्रेजेंट ओवर द लेंस। एक टीनी होल्स होता है इसके लेंस पे बना होता है एक टीनी होल्स। थ्रो विद द लाइट एंटर, जिसके अंदर से लाइट पास होती है। एंड फोकस और रेटिना फॉर द इमेज फॉर्म। देखिए ये एक टीनी होल्स होता है इसके लेंस के ऊपर, पिपल के लेंस के ऊपर टीनी लेंस होता है, जिसके अंदर से यानी कि पिपल के अंदर से लाइट जाती है और एकदम अपने रेटिना के ऊपर फोकस करती है, जिससे एक इमेज बन पाती है, ठीक है। अब करते हैं आइरिस मसल्स रेगुलेट द साइज ऑफ पिपल। आइरिस मसल्स रेगुलेट करती है यानी कि नियंत्रित करती है अपनी पिपल की साइज को, कब छोटा होना है कब बड़ा होना है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, कितनी अमाउंट में लाइट जानी चाहिए अंदर। क्योंकि अब मैं बता देता हूँ, जब अपनी पिपल छोटा हो जाएगा, जब कम लाइट जाएगी, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस उसकी अमाउंट को कम कर देगा, जिससे अपनी लाइट कम जाएगी अपनी आँख के अंदर। और जब ज्यादा अंधेरे में आ जाएंगे तो हमारी आँख फैल जाएगा, पिपल क्यों फैल जाएगा, ज्यादा एनर्जी जाने, ज्यादा लाइट जाने के अंदर, जब हमें दिख सके साफ, ठीक है। अभी कॉन्ट्रास्ट और एक्सटेंड कब होता है, द साइज ऑफ पीपल इज कॉन्ट्रास्ट यानी कि सिकुड़ता कब है। द साइज ऑफ पीपल इज कॉन्ट्रास्ट व्हेन वी गो इन हाई लाइट। जब अपन ज्यादा लाइट के अंदर चले जाते हैं तो अपना पीपल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब अपन डार्क प्लेस पे जाते हैं तो अपना आइरिस बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब ये आपने सर्दियों में गौर किया होगा कि जब अपन कहीं पे जाते हैं यानी कि छत पे हैं, धूप सेक रहे हैं, तो हमारा पीपल छोटा रहता है, और फिर अचानक से हम नीचे आ जाते हैं तो हमें दिखता नहीं है कि कितनी देर तक, तो फिर दिखने लगता है, तो पीपल अपना बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपना पीपल सिकुड़ तो जल्दी जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट तो जल्दी से हो जाता है, पर एक्सटेंड बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब कर लेते हैं अपन कोर्निया के बारे में। अभी आपको ये पता होना चाहिए कोर्निया अपनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कोर्निया ओवर द पीपल और प्रोटेक्ट। देखिए कोर्निया ये बाहर वाली लेयर होती है, ये देखिए इस वाली डायग्राम के अंदर, देखिए इस वाली डायग्राम के अंदर, इस वाले अंदर की देखिए, ये रहा कोर्निया, इसे कहते हैं हम कोर्निया। ये बाहर वाली परत दिख रही है आपको, इस वाले को बोलते हैं हम कोर्निया। ये बाहर होती है आंख के एकदम, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है अपनी आंख को। कॉर्निया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन विजन, देखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसका मेन जॉब होती है अपनी आंख की लाइट को फोकस करना अपनी रेटिना के ऊपर, जिससे हम देख सकें, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखने में सबसे ज्यादा मेन, देखने में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो कॉर्निया। कॉर्निया अपनी कॉर्निया के कारण ही हम देख सकते हैं, ठीक है, इसी के कारण। और अब अपन को किसी को आंख डोनेट करनी है तो हम कॉर्निया इसको डोनेट करेंगे, ठीक है। इट इज ए मैन जॉब, इट इज टू हेल्प ओवर आई फोकस कॉर्निया हैज ए साइड कल्चर, ठीक है। इसका कॉर्निया के कारण ही हम कोई एक जगह पे फोकस कर पाते हैं। एज द लाइन इंटर्न ओवर आई एंड शेप ऑफ कॉर्निया एक्सटेंड, जब अपन को कहीं पे देखना होता है, किधर भी देखना होता है, ठीक है। इसके अंदर मेन पॉइंट है कि ये देखिए आप यहाँ की, योर आई हैड द शेप ऑफ द कॉर्निया रिफैक्ट इट कर्व हेल्प्स ओवर आई फोकस ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज और फार। ये कॉर्निया हेल्प करता है अपनी आंख की, क्योंकि कोई वस्तु पास में है तो ये बैंड हो जाएगा उसको पास में देखने के लिए, सही से देख पाते हैं। इसी के कारण अपन कहीं को आंखों को ऐसे करके देखते हैं, इसे एकदम मीच थोड़ा छोटा करके देखते हैं, तो कॉर्निया के कारण ही हम उस ऑब्जेक्ट को दम से फोकस कर पाते हैं उस ऑब्जेक्ट पे। कॉर्निया इज ए फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। कॉर्निया फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट है स्क्लेरा का, यानी कि आगे का एक
ट्रांसपेरेंट का मतलब यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो कॉर्निया पारदर्शी पार्ट है अपनी आंख का, एक गिलास लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। गिलास के ऊपर आर पार देख सकते हैं, तो कॉर्निया के ऊपर आर पार ही देख सकते हैं, ठीक है। अगला वाला पॉइंट है, कॉर्निया इज ओनली पार्ट ऑफ आवर आई दैट हैज नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया अपनी आंख का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर एक भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। केवल कॉर्निया अपनी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर एक भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपनी बॉडी का पार्ट बताओ जिसके अंदर एक भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो होगा कॉर्निया। इट कॉन्टेन मैनी नर्व्स, ये बहुत सारी नर्व्स रखती हैं। दे कैन सेंसिटिव और पेन ऑन टच, ये सेंसिटिव होती है और दर्द होता है जब इन्हें टच करते हैं, ठीक है। इट मैन जॉब टू फोकस ऑन रेटिना, इसका काम होता है रेटिना के ऊपर फोकस करना, ठीक। मैं ऊपर बता चुका हूँ, इस वाले का वापस से बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि जब अपन कोई पास की वस्तु को देखते हैं तो ये बैंड हो जाता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको ध्यान से देखने के लिए बैंड हो जाता है और उसके ऊपर फोकस बना लेता है, और फोकस के कारण ये अपनी उसकी इमेज अपनी आंख के अंदर फोकस बना के वो रेटिना के ऊपर स्ट्राइक करती है और वो इमेज बन जाती है। तो अपनी गिलास लाइक स्ट्रक्चर ही होता है और इसी के कारण ये अपनी इमेज फॉर्म हो पाती है, ठीक है। कॉर्निया आई पार्ट इज गिवन इन आई डोनेशन, अपनी आंख डोनेट करते हैं, अपनी आंख डोनेट करते हैं, तो हम कौन सा पार्ट देते हैं आंख का, कॉर्निया देते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि अपनी आंख का कौन सा पार्ट आई डोनेशन में हम देते हैं, तो आई डोनेशन के अंदर अपन देते हैं कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया के कारण ही बहुत लोग ब्लाइंड कॉर्निया के कारण नहीं होते हैं, ज्यादातर केसेस ब्लाइंड के कॉर्निया के कारण नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होते हैं, द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है। फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली, एक जेली के प्रकार का होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, ये ठोस नहीं होता, एकदम जेली होता है, सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक अपनी लेंस का फंक्शन क्या है, फंक्शन समझ लीजिए आप, इस बारे में दे रखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेंस इज, प्राइमरी फंक्शन है लेंस का कि लेंस एक बैंड हो जाता है और फोकस करा, बैंड होके फोकस कराता है लाइट का, जिससे एक इमेज बनती है ना। बैंड होने से एक इमेज बनती है, वापस समझ लीजिए, बैंड हो जाता है लेंस और फिर फोकस कराता है लाइट को, जिससे एक इमेज बनती है। दैट द लेंस इज यूज विद द स्लाइवरी ट्यूब, ये बैंड किसके कारण होता है, ये देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे ये होती है स्लाइवरी ट्यूब, ये स्ट्रेच कर लेती है यानी खींच देती है इसको, लेंस को खींच देती है। अपन जब लेंस खींच जाता है, खींचने से पतला हो जाता है, अब पतला हो जाता है, पतला क्यों हो जाता है, जब अपन दूर की चीज को देखते हैं, व्हेन वी फोकसिंग ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब अपन दूर की चीजों को देखते हैं तो स्लाइवरी मसल्स इसको खींचती है लेंस को और इसे पतला कर देती है और स्ट्रेच कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे अपन दूर की चीज देख सके, ठीक है। और जब अपन नियर की चीज को देखना चाहें तो ये स्लाइवरी मसल्स को छोड़ देती है और एकदम ये मोटा हो जाता है, थिकन हो जाता है और फोकस कर थिकन हो जाता है और स्नेक यानी कि छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और मोटा हो जाता है, सिकुड़ने पे मोटा ही तो का मोटा हो जाता है, जिससे अपन पास की चीज देख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई, स्लाइवरी मसल्स अपनी फोर्स लगा के जो खींच लेती है दूर की चीजें देखने के लिए, दूर की चीजें देखने के लिए स्लाइवरी मसल्स खींचती है तो ये बड़ा हो जाता है लेंस अपना और एक पतला हो जाता है, जिससे अपन दूर की चीज देख पाते हैं। और ये सिकुड़ जाता है और पतला सिकुड़ जाता है और मोटा कब होता है, जब अपन पास की चीजें देखते हैं, ठीक है। अपन एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ये पीपल के पीछे होता है, ठीक है। कॉर्निया पीपल के आगे होता है और ये पीपल के पीछे होता है, ठीक है। इट इज enclosed in a thin transparent curve help in the reflect incoming light and focusing it onto retina, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है अपनी आंख के अंदर जो हेल्प करती है लाइट को रोकने के लिए और यानी कि लाइट को रोकती है और बची हुई लाइट को फोकस कराती है, कितनी मात्रा में लाइट अंदर जानी चाहिए, यानी कि लाइट को कुछ लाइट को रोक देती है और कुछ को अंदर जाने देती है जो अपनी आई को देखने की विजुअल हो, ठीक है। तो
लाइट को रोक देती है अपनी आंख के अंदर जाने से, और कुछ लाइट को फोकस कराती है अपनी अपनी रेटिना के ऊपर फोकस कराती है। तो रेटिना के ऊपर फोकस कौन कराता है? रेटिना के ऊपर फोकस कराता है अपना लेंस। लेंस फोकस कराता है, लेंस के कारण ही रेटिना के ऊपर इमेज बन पाती है। ठीक है, लास्ट इसका एक पॉइंट है, लास्ट वाला, कि इट कैटरैक्ट इज व्हेन द लेंस बिकम ठीक है, ये आपको देखना है। एक कैटरैक्ट ये एक बीमारी का नाम है, ये कैटरैक्ट एक बीमारी का नाम है जो लेंस की होती है। देख, व्हेन द लेंस बिकम क्लाउडी, जब अपना लेंस, अपनी आंख का लेंस धुंधला हो जाता है तो अपनी कैटरैक्ट बीमारी हो जाती है। लेंस धुंधला हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? कैटरैक्ट बीमारी होती है। कैटरैक्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व द रिप्लांटेशन ऑफ क्लाउडी विथ एन आर्टिफिशियल लेंस। और कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते समय डॉक्टर क्या करते हैं? अपना ये लेंस होता है, इसको क्लाउडी, अभी क्लाउडी तो हो ही गया था, तो इसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं, नया आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस लगाया जाता है। ठीक है, आपसे बता देता हूँ, कैटरैक्ट एक बीमारी है जिसके अंदर अपनी आंख का लेंस धुंधला हो जाता है, और धुंधला होने के कारण पे ध्यान सही से दिख नहीं पाता, और सही से दिख नहीं पाता तो हम उसका ऑपरेशन कराते हैं। तो ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर रिप्लेसमेंट कर देते हैं, एक नया आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस अपनी आंख के अंदर। ठीक है, अब आप समझते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज ए नर्व टिश्यू, एक नर्व टिश्यू है। पूछा जा सकता है कि रेटिना क्या है, तो रेटिना एक नर्व टिश्यू है। ठीक है, इमेज आर फॉर्म्ड बाय रेटिना, रेटिना के द्वारा इमेज बनती है। रेटिना अपनी आंख पे ना हो तो इमेज ही नहीं बनेगी। ठीक है, रेटिना कैप्चर द लाइट दैट इंटर्ड इनटू द आइट, रेटिना कैप्चर करती है लाइट को। ठीक है, वो ट्रांसलेट कर देती है उसको इमेज के अंदर। रेटिना कैप्चर करती है लाइट को और उसको ट्रांसलेट कर देती है इमेज के अंदर, जिससे अपन देख पाते हैं। व्हेन द लाइट हिट ऑन रेटिना, जब लाइट रेटिना के ऊपर टकराती है, रेटिना कन्वर्ट इट इन सिग्नल, और इसको एक सिग्नल में चेंज कर देता है, और उसे फिर वो ऑप्टिक नर्व से अपने ब्रेन तक पहुंच जाता है, और ब्रेन उसे अंडरस्टैंड करके और प्रोसेस करके एक इमेज फॉर्म कर देता है उसकी। ठीक है, वापस समझ लीजिए, रेटिना कैप्चर करता है लाइट को जो अपनी आंख के अंदर आ रही है, और उसे ट्रांसलेट कर देता है एक इमेज के रूप में, जिससे हम देख पाते हैं। ठीक है, वह जब लाइट अपने रेटिना पे वो करती है, स्ट्राइक करती है, तो रेटिना एक कन्वर्ट कर देती है एक सिग्नल को, यानी कि एक इमेज बना देती है, सीधी उल्टी कैसी भी इमेज बना सकती है रेटिना, उल्टी इमेज बनाती है, और फिर ब्रेन उसे एनालाइज करके और प्रोसेस करके सीधी इमेज बना के अपन को दे देता है। ठीक है, अब देखिए, रेटिना दो प्रकार के होते हैं, रेटिना के दो टाइप होते हैं, एक तो होती है रोड्स और एक होती है कोन्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रोड्स क्या होती है। रोड्स दूसरे दो पार्ट के अंदर से एक टाइप है, यानी कि दो पार्ट होते हैं रेटिना के, उसके अंदर से पहला टाइप होता है रोड्स का। रोड्स सेंसिटिव सेल्स होती हैं रेटिना के अंदर। ठीक है, सेंसिटिव सेल्स होती है रेटिना के अंदर ऑफ आई, और रेटिना के अंदर आई के अंदर सेंसिटिव सेल्स होती है जिनकी संख्या करीब 125 मिलियन रोड्स होती है, यानी कि इतनी संख्या में अपनी आंख के अंदर रेटिना पाई जाती है, रोड्स पाई जाती है। कितनी संख्या में? 125 मिलियन रोड्स प्रेजेंट है अपनी आंख के रेटिना के ऊपर। ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर सीइंग इन डिम लाइट। डिम लाइट के अंदर अपन देख, कौन हेल्प करता है देखने में? तो डिम लाइट के अंदर देखने में हेल्प करता है अपना, डिम लाइट के अंदर देखने में हेल्प करती है रोड्स। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कि उल्लू आता है, आपने गौर किया होगा कि उल्लू हमेशा रात को सही से देख पाते हैं, और बिल्लियां भी, क्योंकि उनके अंदर ये रोड्स होती है, रोड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो आराम से देख पाती है। वापिस समझ लीजिए, रेटिना एक सेंसिटिव सेल होती है अपने आई के रेटिना के अंदर। ठीक है, इसकी संख्या 125 मिलियंस रोड होती है अपनी आंख के अंदर, जो जरूरी है अपन को डिम लाइट में देखने के लिए। जब भी आपको सब पता होना चाहिए कि
उल्लू और बिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज प्रेजेंट होती है, अपन से दुगना टाइम रोज प्रेजेंट होती है, इसी कारण वो रात को देख सकते हैं सही से। फिर आती है कोन्स। कोन्स दूसरा टाइप है और ये भी सेंसिटिव नर्व्स होती है रेटिना के अंदर, आई के रेटिना के अंदर। ह्यूमन रेटिना के अंदर, ह्यूमन रेटिना 6 से लेकर 7 मिलियन कौन सेल रखता है ना। दे सीइंग द ब्राइट लाइट, ये हमें ब्राइट लाइट में देखने के लिए हेल्प करती है, ब्राइट लाइट के अंदर देखने में। लेकिन ज़्यादा रोशनी हो तो हम कौन की हेल्प से देख सकते हैं, और कम रोशनी हो तो हम रोज की वजह से देख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। फिर अब आगे पढ़ते, हिट इट थ्रो दैट देर आर 3। अब ये कौन से 3 प्रकार के होते हैं। ईच सेंसिटल द साउंड वेव्स और डिफरेंट प्राइमरी कलर्स, और सब अलग अलग प्राइमरी कलर्स को देख सकती हैं। रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड अदर्स इज कैन बी सीन कॉम्बिनेशन, और इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हम और पूरे कलर देख सकते हैं। अब आपको मैं समझा दूँ, एक मेन बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। ये बहुत बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इट कलर डिफिशियंसी डिजीज है, जिसके अंदर आप फर्क नहीं कर पाते कुछ कलरों के बीच में। एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अब माता पिता से हो जाता है, ठीक है, वैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर डिफिशियंसी है जिसके अंदर हम कुछ कलरों के बीच में फर्क नहीं समझ पाते। ठीक है, जर्नली इट डज नॉट डिफरेंट बिटवीन ग्रीन और रेड, ज्यादातर हम ग्रीन और रेड कलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, और समटाइम कभी कभी ब्लू कलर में भी नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।